नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने हमारे पिछले एपिसोड में इम्प्रोवाइजेशन के बारे में बात की थी, क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन का जो पार्ट है वो बहुत लंबा है, बहुत विशद है। इसलिए इम्प्रोवाइजेशन के सेकंड पार्ट के 14वें एपिसोड में पुनः हम इम्प्रोवाइजेशन के विभिन्न आयामों की चर्चा करेंगे। चर्चा में प्रथम बिंदु पर हम लेंगे भरत मुनि के द्वारा इम्प्रोवाइजेशन के बारे में क्या कहा गया है। अब आप आश्चर्य करेंगे कि भरत मुनि ने इम्प्रोवाइजेशन के बारे में कैसे सोचा होगा और क्या कहा होगा, लेकिन भरत मुनि ने जो सोचा था, उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन को विभाव यति का नाम दिया था। इसकी परिभाषा हम बाद में बात करेंगे। अब भरत मुनि जी का मानना था कि जब इम्प्रोवाइजेशन है तभी प्रभाव है, इफेक्ट है, रस है, एक्टिंग है, ड्रामा है। अगर इम्प्रोवाइजेशन नहीं है तो ये न प्रभाव इफेक्ट आएगा, न रस बनेगा, एक्टिंग नहीं हो पाएगी और ड्रामा भी नहीं हो पाएगा। इम्प्रोवाइजेशन नहीं तो ड्रामा नहीं, इम्प्रोवाइजेशन नहीं तो इफेक्ट नहीं। इम्प्रोवाइज्ड टेक्स्ट ही ड्रामा है, इम्प्रोवाइज्ड डायलॉग ही रस है, इफेक्ट है। इम्प्रोवाइजेशन के बिना ड्रामा सिर्फ पाठ्य है, जो लिखा गया है या नाटक के रूप में बस उसको मंच पे दोहरा दिया जाए, तो वो सिर्फ वो इम्प्रोवाइजेशन नहीं है, वो अभिनय भी नहीं है। अभिनय करने का अर्थ भरत मुनि ने आंगिक, वाचिक और सात्विक कहा है, तो इसलिए नहीं कि रंग मंच पर खड़े होकर पाठ या नाटक को, संवाद को रंगमंच पर बोल लिया जाए, कुछ चल फिर लिया जाए और कभी क्रोध तो कभी दुख का भाव प्रकट कर दिया जाए। इस प्रकार उनके 3 तत्वों का प्रयोग हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसी कारण 20वीं सदी के भारतीय रंगकर्म को एक निर्देशक की जरूरत पड़ी। हमारे यहाँ अभिनेता निर्देशक की एक वस्तु सामग्री जैसा रह गया, जबकि नाट्यशास्त्र में अभिनेता का केंद्रीय महत्व है। पूर्व में निर्देशक के लिए कोई विचार नहीं था, रंगकर्म में कोई निर्देशक की आवश्यकता नहीं होती थी। हाँ, उसे स्टेज प्रयोक्ता, मैनेजर जरूर कहा जाता था। उसे नाटक के मंच के लिए डिजाइन करने का अधिकार नहीं सौंपा गया था। भारतेंदु युग में भी निर्देशक की कोई आवश्यकता न महसूस की गई। अभिनेता अगर अभिनेता है तो वो टेक्स्ट को, पाठ्य को इम्प्रोवाइज करेगा, दर्शकों में रस का साधारणीकरण करेगा, रस को प्रेषित करेगा, संप्रेषित करेगा, तभी वह अभिनेता है। अगर वो इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर सकता तो वो क्या है, सिर्फ निर्देशक का एक साधन मात्र है, जैसे रंग मंच पर रखी हुई कोई भी प्रॉपर्टी कह सकते हैं उसको। अभिनेता विषय वस्तु को इम्प्रोवाइजेशन कर सकता है, इम्प्रोवाइज कर सकता है। विषय वस्तु क्या है, कथानक क्या है, उसका डायलॉग क्या है, उसका किरदार क्या है, उसको इम्प्रोवाइज करेगा। उसको भाषा, किसी भाषा विशेष की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो देश या उस दर्शक को उस विषय वस्तु को दिखा देगा। कैसे? अपने अभिनय के द्वारा। वो उसे अभिनय के द्वारा अनुभव करा सकता है, उसे हंसा सकता है, रुला सकता है। वो जहाँ भी है वहीं उसका रंग प्रयोग है। जरूरी नहीं कि उसे मंच की आवश्यकता भी हो। जैसे दादी माँ बच्चों को अपनी गोद में लेटाकर कहानी सुनाया करती थी और बच्चा वहीं गोद में लेटे लेटे सब कुछ देखता था। जंगल, शेर, हाथी। गोदी जो थी, माँ दादी की गोदी जो थी, उसका प्रेक्षागार थी और माया का अनुभव कराती थी। अभिनेता को इस प्रकार कहानी सुनानी है। कहानी में रस लाने के लिए इसे इम्प्रोवाइज करना है। यही अभिनय, इम्प्रोवाइजेशन अभिनेता की ताकत है। इम्प्रोवाइजेशन आचार्य भरत का 5वां अभिनय सूत्र है, जिसे उन्होंने संस्कृत में विभाव यति कहा है, जिसका शब्दार्थ है जागी हुई अवस्था या अवेयरनेस। सारी अवेयरनेस, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये सारी अवेयरनेस। अब ड्रामा के अर्थ में एक्टिंग
के लिए उन्होंने संस्कृत शब्द का प्रयोग किया, करण यानी करना या अभिनय करना, अभिनय कर्म करना। ग्रीक मूल में ड्रामा शब्द को डेन से उत्पन्न बताया गया है। ड्रामा शब्द जो ग्रीक भाषा में है वो डेन से उत्पन्न हुआ है, और डेन का जो अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? करना या अभिनय करना, टू डू, टू एक्ट, टू परफॉर्म। इस प्रकार संस्कृत मूल में और ग्रीक मूल में अभिनय का एक ही अर्थ है, और ड्रामा का भी। इसलिए वे अभिनेता को क्या कहते हैं? भरत मुनि, सजग रहिए। जब सजग रहेंगे, जब हम अंदर से अपनी चेतना को जागृत करेंगे और उस चेतना में हम अभिनय करने का प्रयास करेंगे, तभी क्या होगा? उपज होगी। वो होता है विभाव यति। अब उनका एक श्लोक है, भरत मुनि ने जो नाट्यशास्त्र लिखा उसमें एक श्लोक है। वो श्लोक क्या है? विभाव यति यस्माच्च नाना अर्थान ही प्रयोगतः शाखांग गोपांग संयुक्त इस्त स्माद भिनय स्मृतः। भरत मुनि नाट्यशास्त्र अध्याय 8 श्लोक 7। मतलब उसका अर्थ ये कि कल्पना की जाती है। अभिनय बिना कल्पना के नहीं हो सकता। अगर कल्पना शक्ति नहीं है अभिनेता में, तो उसे अभिनय का क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। ये स्टैनिस्लॉवस्की ने भी कहा है। अभिनय जो हम इमेजिन करते हैं, फिर इम्प्रोवाइजेशन होता है, घटता है। हम इम्प्रोवाइजेशन करने जाएंगे तो नहीं होगा, ये सप्रयास नहीं होता। ये क्या है? अवचेतन मन की एक रचना होती है। ये कैसे होता है? जैसे वर्षा हो रही है, स्पॉन्टेनियसली। हम नहीं करते। जो ऐसी रचना कर सकता है टेक्स्ट या सिचुएशन को लेकर, नया रचनात्मक, स्टैनिस्लॉवस्की भी यही कहते हैं कि अभिनय कर्म रचनात्मकता है। वो जो इम्प्रोवाइजेशन कर सकता है उसे ही अभिनेता की कोटि में रखा जा सकता है। जो इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर सकता वह अभिनेता नहीं है। इम्प्रोवाइजेशन के लिए क्या? के लिए उपज से पहले हमारा यहाँ शब्द था प्रख्या। बाद में भारतीय काव्य शास्त्र में यह शब्द बहुतायत से प्रयोग किया गया। ध्वन्यालोक, आवाज की जो जगह है, में इसे प्रतिभा से जोड़ा गया है। जिसमें प्रज्ञा की घटना घटती हो वही प्रतिभाशाली है। मैंने अभी शब्द प्रयोग किया प्रख्या। प्रख्या मतलब प्रज्ञा, आपकी चेतना शक्ति है, आपको सोचने समझने और जानने की जो हम ईश्वर ने एक ताकत प्रदत्त की है, वह प्रज्ञा। तो प्रज्ञा की घटना क्या होती है? घटती है। जिसमें घटती है वही प्रतिभाशाली है। आचार्य भरत के द्वारा ऐसा कहा गया। अब एक और आचार्य हैं, अभिनव गुप्त। वे कहा करते थे कि ये जो प्रज्ञा एक कौंधती है एकदम से, जैसे विद्युत रेखा कैसे आसमान में बारिश होती है तो कौंधती है, लकीर जैसी प्रकट होती है, आवाज होती है और फिर वो विलुप्त हो जाती है। बारिश भरे आकाश में जैसे एकाएक चमकती है बिजली। उपरोक्त श्लोक में भरत मुनि कहते हैं कि यह अंगों में घटती है। इसके प्रकट होने की जगह क्या है? शाखा, अंग, उपांग, हमारी इंद्रियां, हमारे अंग, हाथ, पैर, सिर, मुंह, आंखें, और उपांग जो उपांग हैं, जैसे हाथ की उंगलियां हैं, पैरों की उंगलियां हैं, पिंडलियां हैं, घुटने हैं, कोहनी है, कंधा है, ये सारे शाखा, अंग और उपांग। इसमें मस्तिष्क की भूमिका कम है, माइंड की भूमिका कम है। ये मन से ज्यादा चलता है, मन अवचेतन मन से। अब इसको थोड़ा और गौर से समझिए। आप अनुभव करते हैं कि मनुष्य देह में हरकत दो तरह से होती है। एक तो सोच विचार कर, जैसे कल्पना करें कि आंखों के अपने पास आपको हल्का सा आभास हुआ कि सांप जैसी कोई छाया है। यह आंखों ने स्पष्ट नहीं देखा, बल्कि आपकी पुतलियों की कोर के पास जो सफेद हिस्सा है उसको आभास हुआ। अब यह सूचना देह की रक्त कोशिकाओं में उपस्थित रासायनिक संकेत व्यवस्था, केमिकल सिग्नल्स में अनुदित होकर क्या होगा? मस्तिष्क तक पहुंचेगी और स्मृति में जाकर फिर स्मृति में देगी कि सांप, ये सारी चीजें एक कल्पना में चलेगी। यह क्रिया बहुत कम समय में होती है। यह हुई एक तरीके की हरकत, लेकिन गौर करें तो ऐसा हर बार नहीं होता। विशेषकर जब देह के आगे खतरा हो और उसे तत्काल सामना करना हो,
ऐसे में मस्तिष्क से निर्देश आने के पहले ही अपने अंग उपांग काम कर चुके होते हैं, तत्क्षण प्रतिक्रिया होती है। ये दूसरे तरह की हरकत है। यदि अंग ऐसी स्थिति में मस्तिष्क के रिफ्लेक्स एक्शन की इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो चुकी होती है, दुश्मन अपना, शत्रु अपना काम कर जाएगा। तो ये जो है तत्क्षण प्रतिक्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन किसके निर्देश से घटती है? मस्तिष्क के सक्रिय होने के पहले ही ये घट चुकी होती है, क्योंकि हमारा आधा मस्तिष्क जो है वो सोई अवस्था में रहता है। हमारे अंग उपांग जगे हुए होते हैं, हमारे हाथ पैर हैं, आंखें, ये सब जगी हुई अवस्था में रहते हैं। और जगी हुई अवस्था जो ऐसी हरकत करती है, यह गुण उन अंगों की प्रकृति ही ने दे रखी। ईश्वर ने हमारे अंगों को यह शक्ति और यह समझ दे रखी है। यदि सिचुएशन लेने से पहले अभिनेता कुछ दूसरे तरह का अभ्यास करे तो अंगों का इंटेलिजेंस उसके मस्तिष्क को पूरी तरह जगाने और सक्रिय करने में सफल हो जाएगा। तो ये जो है एक्सरसाइजेस वगैरह जो बताई जाती हैं अभिनय में, ये हमारे अंगों के मार्फत अंगों को जागृत करने की स्थिति में कारगर साबित होती है। आचार्य भरत अभिनय के दौरान अभिनेता में एक जगे हुए मन की परिकल्पना करते हैं। वो प्रस्ताव देते हैं कि भाव का विभाव, वह कारण जिससे भाव प्रकट होता है, नाटक शास्त्र में उस कारण को स्टिमुलस कहते हैं। उत्तेजक को विभाव कहा गया। वो जो स्टिमुलस है, मान लो आप प्रेमी प्रेमिका हैं और प्रेमिका प्रेमी के सामने से निकल रही है, तो वो प्रेमी जो है उसको पहले से ही ये आभास होता है और वो फिर क्या करता है, उसके मन में, हमने जब भावों के बारे में बात करी थी, प्रारंभिक भाव, आरंभिक भाव क्या होता है, उसके बाद फिर कैसे वो विभाव होता है, फिर अनुभाव में बदलता है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पहले चर्चा कर चुके हैं। बाहरी सिचुएशन से नहीं बल्कि अपने भीतर से ये विभाव जो है ना, उसको अपने भीतर से लेने की कोशिश करना चाहिए, जिसे क्या बोलते हैं, प्रत्युत्पन्नमति, इमीडिएट रिफ्लेक्स होता है चीज। और ये प्रत्युत्पन्नमति की जो प्रतिभा है वह स्मृति आधारित मति से भिन्न है। हमारी स्मृतियों में जो पूरा हम भोग चुके हैं, जो हम जाग चुके हैं, तो वो जागृत कब होता है, वही स्थिति अगर पैदा हो जाती है, कहते हैं ना कि एक्टिंग इज रिलीविंग इन इमोशन विच यू हैव एक्सपीरियंस एज ए ह्यूमन बीइंग, तो वो स्थितियां बनती है, तो हमारे अंदर स्मृति के द्वारा वो चीज जिसको बोलते हैं भावनात्मक स्मृति, स्टेनलोवस्की ने कहा है भावनात्मक स्मृति। अब जैसे मैं किसी अभिनेता से कहूँ उदाहरण के लिए कि तुम्हारे पीछे सांप है, तो वो क्या करेगा कि सुनने के बाद पीछे मुड़ के देखेगा, तत्काल हरकत करेगा। जबकि कहा क्या गया, अभिनेता को सिर्फ सुनना था, हरकत नहीं करना थी। भय में जो रचनात्मकता का एक रूप है, भय में क्या होता है, व्यक्ति स्पॉन्टेनियस हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है, वहाँ कोई ऐसा मतलब मैनिपुलेशन नहीं चलता, स्वाभाविक हो उठता है, स्पॉन्टेनियस हो उठता है भय की स्थिति में। स्पॉन्टेनिटी अभिनेता का प्रथम परिचय होता है। स्वाभाविकता जो है, अभिनय में भी स्वाभाविक अभिनय किया जाना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कोई इस तरह का किरदार हो जिसमें आपको अस्वाभाविकता का सहारा लेना पड़े, मेलोड्रामेटिक होना पड़े। अदरवाइज क्या है कि यू शुड बी वेरी स्पॉन्टेनियस व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग। ओके, शब्द सुनते ही तत्काल बिना रुके अंगों की प्रतिक्रिया सोच विचार कर रिएक्ट करना नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड करना होती है। रिस्पॉन्ड और रिएक्ट बहुत अलग चीज है। उसके लिए थॉट प्रोसेस, विचार प्रक्रिया से मुक्त होना पड़ेगा। जैसे आप थॉट प्रोसेस में जाएंगे, आप क्या करेंगे, अभिनय नहीं करेंगे, मैनिपुलेशन हो जाता है। विचार की प्रतिक्रिया है, एक्शन है। स्मृति की प्रतिक्रिया है विचार, मन में पहले से ही हमारे अवचेतन मन में वो सारा है इकट्ठा। तो स्मृति की प्रतिक्रिया है विचार और विचार की प्रतिक्रिया है एक्शन। इस प्रक्रिया पर वरीयता देते, क्या बोलते हैं भरत मुनि, प्रत्युत्पन्नमति को प्राथमिकता देते हैं। हमारे लिम्बिक इंटेलिजेंस को प्रथम महत्व देते हैं। लिम्बिक हमारे अंगों के द्वारा जो अंगों में जो सोच समझ की ताकत है, शक्ति है, उसको प्राथमिकता देते हैं। ये बड़ा अजीब लगेगा सुनकर कि यार अंगों को प्राथमिकता कैसे, क्योंकि आदमी तो सोच समझ कर नहीं, अवेयरनेस, जागरूक स्थिति में अभिनेता निर्माण की हमारी सारी प्रक्रियाएं इसी ओर ले जाती हैं। शब्द और तत्काल प्रतिक्रिया से अन्य किसी दैहिक व्यायाम की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप उस शब्द को जी रहे हैं, उस शब्द में ही आपने माला गुस्सा है
गुस्सा आपके चेहरे से झलक रहा है, उस शब्द को जी रहे हैं आप, इसमें कोई व्यायाम की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए, थोड़ी देर के लिए हम एक आग जो होती है उसको अलग अलग परिस्थितियों में आग को की बात करते हैं, स्थितियां अलग हो जाएंगी। आग जैसे दीपक की लो, अब दीपक की लो की आग, गैस के चूल्हे को जलाते जो आग निकलती है, सामने रखी कॉपी में आग लग गई अचानक, कंप्यूटर में लगी आग, कमरे में लगी आग, कनॉट प्लेस के किसी बड़े टावर में लगी आग। इन शब्दों को कैसे देखेंगे, शब्दों के प्रति कैसे जागेंगे? ऐसे जागेंगे, अपने ही भावों के विभाव ऐसे लाएंगे। आग एक ही चीज है, एक ही वो है अग्नि, लेकिन वो अलग अलग स्थितियों में प्रकट हो रही है। टावर में है, कंप्यूटर में आग लग गई, कॉपी में आग लग गई, गैस के चूल्हे में जलती हुई आग, या दीपक की लो, वो भी आग का स्वरूप है। तो अपने ही भावों के विभाव ऐसे लाएंगे। मनुष्य के मन के अभ्यंतर में जो ऊर्जा है उसे अधिक तीव्रता और सुसंप्रेष्य, आर्टिस्टिकली कम्युनिकेबल, ऐसा संसार में कुछ नहीं है। जो ऊर्जा है, जो हमारे मन के अंतस में, हमारे अंतस में जो ऊर्जा है, हम एक शक्ति पुंज हैं, हम स्वयं एक ऊर्जा है। मनुष्य स्वयं एक ऊर्जा का पुंज है। आचार्य भरत के कला मन में पहचान लिया था और उसे अभिनेता की ऊर्जा में रूपायित करने का उन्होंने मंत्र दिया था। अंत में हम भरत मुनि के द्वारा दी गई सत्व की परिभाषा से हमारी बात खत्म करेंगे। नाट्य प्रस्तुति में सत्य मन से जन्म लेता है। अभिनेता का अपने चित्र में एकाग्र होना सत्व है। अपना चित्र नहीं, चित्त मन, यहाँ चित्त है, चित्त जो है उसमें एकाग्र होना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। मन की समाधि में सत्य की निष्पत्ति होती है। जब आप गहरे अचेतन मन में डूब जाते हैं, आप अपने आप को भूल जाते हैं, जब वो आपका जो किरदार है वो आपके ऊपर हावी हो जाता है, तब जो घटता है वो रचना होती है, जो भी होता है अभिनय वो घट जाता है, वो हो जाता है। उसके लिए सप्रयास नहीं किया जा सकता। सत्य को रोमांच, विवरण आदि जो भाव के अनुसार होने वाला स्वभाव है। जब रोमांचित सत्य घटता है तो रोमांच आएगा। स्थिति क्या है? विवरण, हमारा मुख पीला पड़ जाता है भय के कारण, और भी स्थितियां हो सकती। तो चित्त की विचलित अवस्था में नहीं, चित्त अगर हमारा एक जगह नहीं है, एकाग्र चित्त हम नहीं है, तो हम अभिनय को भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। नाट्य लोक स्वभाव का अनुकरण है। उस दूसरे व्यक्ति के स्वभाव में अपना स्वभाव मिलाने के बाद उसके स्वभाव को प्राथमिकता देना, वरीयता देकर अभिनय करना, यह है। अतः जब तक सत्य नहीं है तो अभिनय नहीं। असत्य से अभिनय कभी हो ही नहीं सकता। तो मित्रों, हमने विभावयति इम्प्रोवाइजेशन के संबंध में भरत मुनि के विचारों की विस्तृत चर्चा की। अब अगले 15वें एपिसोड में हम हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनय प्रशिक्षक स्टैनफोर्ड मेसनर की जो तकनीकी थी, उसके जो विशेषज्ञ हैं विलियम एस्पर, उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन के बारे में क्या कहा है, और भी दूसरे हॉलीवुड के जो अभिनय प्रशिक्षक हैं, शिक्षक हैं, वो इम्प्रोवाइजेशन के बारे में क्या कहते हैं, उसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। मैं आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। अब हम मिलेंगे एक लंबे अंतराल के बाद। चंद्रशेखर बिरथरे मेरे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और मेरे पिछले एपिसोड जो अभिनय से संबंधित हैं, अभिनय के बारे में हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनें और कोशिश करें उनको अपने अभिनय में प्रयोग करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।